प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय आनंद की खोज दिवस 2 पर विष्णु गार्डन दिल्ली में दिया गया है। आदि पुराण गीतना च मम नामाणि नरतयेत मम सन्निधो। तो ये बहुत सुंदर वाक्य है। आदि पुराण में श्लोक है, गीतना च मम नामाणि। ये कलयुग का ये साधन है। गीतना च मम नामाणि नर्तयेत मम सन्निधो। मेरे सामने मेरा जो नाम का गान करता है और इसके साथ नर्तन करता है। द्वंद्वो ब्रवीति ते सत्यम कृतो हम एन अर्जुन। हे अर्जुन, मैं आपके समक्ष सत्य वचन कहता हूँ। सत्य वचन क्या? कि वो मुझे खरीद लेता है। कृष्णा को खरीदने के मूल्य दो। उनके नाम का उच्च स्वर कीर्तन, मन में नहीं, उच्च स्वर कीर्तन और साथ में नाचना। कथा गानम नाट्यम गमन अपि बंसी प्रिय सखी। कथा गानम नाट्यम, नाचते हुए आध्यात्मिक दिव्य जगत भगवान के धाम में लोग चलते नहीं, लोग चलते हैं कैसे? नाचते हुए चलते हैं। नाचना। और कोई भी जीव नाचता कब है? जब वो आनंद की पराकाष्ठा पर हो, है ना। जब वो बहुत आनंदित, मोर मयूर आनंदित होता है तो नाचता है। हमारे चैतन्य देव चलते नहीं थे, नाचते हुए चलते थे। हमारे सठ गोस्वामी भी कृष्णात उत्कीर्तन गानन नर्तन परो हमेशा प्रवृत्त परो प्रेमामृताम भो निधि। प्रेम में नाचते थे। हाँ, डिस्को डांस की बात नहीं, डिस्को डांस की बात नहीं है। भाव में, भगवान के प्रेम में नाचना है। पग गुगर बांध मीरा नाची रे। मीरा नाचती थी, हमारे प्रभुपाद जी नाचते थे। तो ये भक्ति का एक बहुत सुंदर अंग है, नाचना। सबको नाचना आना चाहिए, भाव में, प्रेम में। मीरा की तरह, गोस्वामियों की तरह, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास, रघुनाथ। तो आइए पीछे जहाँ थे तब वहाँ चलते हैं। तो जीव ये परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। और जैसे अग्नि में से, दावानल में से जैसे स्फुरलिंग चिंगारी बाहर निकलती है, अलग निकलती है, अलग हो जाती है, उसी तरह ये जीव भगवान से अलग हुआ। तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जीरो बन गए, सब निकल गया और भगवान जीरो हो गए, भगवान मिट गए, ये नहीं है। पत्थर के टुकड़े करो तो पत्थर मिट जाता है और पत्थर टुकड़ा बन जाता है, टुकड़े बन जाता है। इसी तरह नहीं, लेकिन ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णत उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण, ओम पूर्ण कृष्ण, कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और उनमें से हम नहीं, अनगिनत आत्माएं उद्गम होता है। फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो भगवान हमें पूर्ण रहते हैं। तो ये भगवान के हम अंश हैं और हम बच्चे की तरह हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। सुनने वालों में कंपटीशन होनी चाहिए, आगे बैठना चाहिए। मैं जब पढ़ता था तो कभी भी पीछे नहीं बैठा, मास्टर डिग्री तक। ऐसा नहीं कि कोई जगह
पीछे बैठ गए, आगे तो ये क्लास है, क्लास, आगे बैठो। और ओरल रिसेप्शन, तत्सुनो, तत्सुनो, सुनो, शास्त्र को सुनना चाहिए और बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। आपको सब शास्त्रों का निचोड़, पहले पुष्ट से आखिरी पुष्ट तक, सारे वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, गीता, सारा ये 3 दिन में आपको सिखाएंगे। सारा, कुछ कमी नहीं रहेगी। कमी आपकी समझ में, सोच समझ में रह सकती है, यहाँ कमी नहीं रहेगी। ये व्यासपीठ है और व्यासदेव आपको संपूर्ण ज्ञान देने तत्पर है, और हम भी। तो ये जीव भूल, बच्चे की माँ, बच्चा जैसे भूल कर बैठा, आप नहीं चाहिए, माँ बाप को गाली देके भागता है, नहीं चाहिए। मैं अंगुली रखूंगा, मैं छूंगा अग्नि को, सुनेगा नहीं। उसी तरह हमने भी सुना नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें कितना समझाया और अभी भी समझा रहे हैं। अभी भी हम सुनने तैयार नहीं है, अभी भी समझा रहे हैं भगवत गीता एज इट इज। और उनके साधुगण वैष्णव के द्वारा अभी भी समझा रहे हैं, गुरु के द्वारा अभी भी समझा रहे हैं। लेकिन पामर जीव समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। ये भौतिक संसार में भटकता रहेगा लेकिन समझेगा नहीं। तो ये नादानी, हमारी भूल कि मैं भी भोगना चाहता हूँ, कंपटीशन करना चाहता हूँ, भोक्ता बनना चाहता हूँ, इसलिए हम ये भौतिक संसार में फंस गए। जो करेक्शन सेंटर है, सुधारक केंद्र, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्णा भूलि गेला, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जब ये जीव कृष्ण से विमुख, बहिर्मुख होता है, कृष्ण को भूल जाता है, बहिर्मुख होता है, तो इसीलिए माया उनको संसार का दुख देती है। क्यों? वो करेक्ट हो जाए, वो सुधर जाए। और दुख क्या है? माया क्या दुख देती है? सब 2 प्रकार की, 2 अंग हैं माया के। 2 अंग हैं, आवरण, आत्मिका शक्ति। आवरण लगाती है कई चीजों का आवरण। ठीक, सबसे बड़ा ठीक आवरण है अहंकार का, मैं ये शरीर हूं, आवरण आत्मिका शक्ति। एंड दूसरा विक्षेप, आत्मिका शक्ति। विक्षेप, भगवान की ओर चलने में अवरोध करना। माया की देहाती परिभाषा है कि भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने में, भक्ति करने में जो भी रुकावट आती है, वो रुकावट का नाम है माया। वो चाहे शरीर हो, मन हो, धन हो, कुटुंब हो, पैसा हो, बिजनेस, जो भी हो। जीव चाहता है भगवान की ओर चले, लेकिन माया, क्योंकि आपको करेक्ट करना है, आपको सुधार करना है, इसलिए माया, अवरोध। तो ये जीव यहाँ आके फंस जाता है, निकला है भोक्ता बनने और दलदल में फंस जाता है। तो फंसना का अर्थ है माया में फंसना, काल में फंसना, कर्म में फंसना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेशों में फंसना, और इतने गहराइयों तक फंस जाता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे 100 मील 100 किलोमीटर गहरी गुफा हो और उसमें आप गुमराह हो गए, निकलने का रास्ता आपको मिलेगा नहीं। जैसे आप समुद्र के बीच में फंस गए तो आपको पता नहीं, आपके पास कोई यंत्र नहीं कि, तो आपको दिशा ही पता नहीं चलेगा। तो ऐसी ये संसार सागर बोलते हैं, सागर जैसा है संसार।
जैसे सागर में बीच में हमें दिशा का पता नहीं चलता, न किनारे का पता चलता है, उसी तरह इस संसार में हम इतने फंसे हैं गहरी ऊंडाई में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम फंसे हैं, क्यों दुखी हैं। तो अलग अलग योनियों में हम ये नहीं समझ सकते। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति कृमयोर रुद्र संख्याकम पक्षी नाम 10 लक्षाणि त्रिमलान पशव 30 लाख पशव चतुर्लखानि मानव। तो मनुष्य, ये सब योनियों में हमें ये ज्ञान नहीं हो सकता, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं क्यों फंसा हूँ, क्यों कैसे बाहर निकला जाए। मनुष्य योनि में हम ये समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य योनि भी 4 लाख योनियों में, जंगली योनि, एस्किमो की योनि और कहीं कहीं डिग्रेडेड हूण योनि, मैंगोलियन, आंध्र, कई कई योनियां हैं जो वर्ण आश्रम सनातन धर्म में नहीं आती है। तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि भगवान कौन है, और ये साइंस ऑफ री इनकारनेशन, ये चक्कर संसार का, उनको पता ही नहीं चलेगा। और जब वर्णाश्रम सनातन धर्म में भी आते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं अलग अलग पंथ में लोग भटक जाते हैं। चैतन्य देव कहते हैं कि बहुत धर्म निष्ठ मध्य एक कर्मी श्रेष्ठ, या उल्टा, बहुत कर्मी, कहीं कहीं कर्मियों में, कर्मी का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपार्जन करना। कर्मी का अर्थ है जो भी मैंने उपार्जन किया वो मेरी इंद्रियों के तुष्टि पुष्टि के लिए है और इसका कोई कारण नहीं, उसको बोलते हैं कर्मी। और कर्मियों में आगे बढ़ोगे, करोड़ों कर्मियों में एक धर्मी मिलेगा, धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ, धर्म में श्रेष्ठ निष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ। और धर्मनिष्ठ में भी, करोड़ों धर्मनिष्ठ में कोई आपको ज्ञानी मिलेगा। तो धर्मनिष्ठ का अर्थ है कि धर्म वो बजाएगा, पुण्य कमाएगा और स्वर्ग जाना वो सोचेगा, स्वर्ग जाना है मुझे, स्वर्ग। तो धर्म बजाने का, धर्म पालन करना अर्थ है स्वर्ग जाना, स्वर्गीय, मेरे पिता स्वर्गवास हो गया। ये स्वर्ग भी 84 लाख योनियों का चक्कर में ही है। तो ये धर्म हमें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। और कई हजारों धर्मियों में ऐसे फिजूल के, भारत में भी अगर जन्म हुआ आपका, फिर भी आप भटक जाओगे, क्योंकि धर्म में भटकोगे, कर्म में भटकोगे, बाद में ज्ञानी लोगों के फंदे में फंस जाओगे। ज्ञानी लोग आपको निराकार ब्रह्म, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्णा भक्त। सो फर्स्ट श्लोक। तो कैसे हम भटकते, अगर भारत में भी जन्म हुआ हमारा, फिर भी हमें, हम वो जो हमारी जो एकमात्र तक है वो गवा देते हैं। तो कैसे, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, धर्मचारी, धर्म का आचरण करने वालों में कहीं कहीं कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्म यही मेरा परमेश्वर है। और कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो कर्मी और धर्मी करोड़ों करोड़ होते हैं, उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है कि
अहम ब्रह्मास्मि, और भगवान भी ब्रह्म, भगवान ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, इसलिए मैं ही भगवान हूं, ये अहंकार। सो अहम, ये ज्ञान है। सो अहम, जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं, सो अहम। तो ये ज्ञानी लोग सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, भगवान ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। बहन ब्रह्म, स्त्री अपनी पत्नी ब्रह्म, और माता भी ब्रह्म, और सब ब्रह्म। लेकिन वो अलग अलग, बहन, माँ और पत्नी ब्रह्म है, लेकिन व्यवहार अलग अलग है, वेरिएगेटेडनेस है। तो ये ज्ञानी सब एक करके रखते हैं, भगवान और मैं, सब कुछ ब्रह्म है, और इसलिए वो निराकार में चले जाते हैं। निराकार, कि सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म निराकार है। तो ये ज्ञानी ब्रह्मलीन बोलते हैं, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में लीन। और कर्मी धर्मी क्या करते हैं? स्वर्ग लीन, स्वर्ग में चले गए। धर्मी कर्मी कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग। और एक ज्ञानी ब्रह्म लीन, भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश, उनका आभा, प्रकाश, ज्योति। तो ब्रह्म जो ज्ञानी है वो प्रकाश में वो लीन हो जाना चाहते हैं। तो ये भी भटकना है, वहाँ लटकना है। ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में आप इधर उधर लटकोगे, बमोगे, इधर उधर घूमोगे। जैसे सूर्य के प्रकाश में रजकण इधर उधर घूमते हैं, वैसे आप अकेले, ज्ञानी लोग आपको अकेले में बैठाएंगे, ध्यान करवाएंगे, सोहम सोहम ओम ओम वगैरह। और अकेलेपन में कोई लोग मुझे कहते हैं मैं डर जाता हूँ, तो डर नहीं जाओगे तो होगा क्या? आप अकेले, और वो भी एक ज्योति में भटक रहे हो इधर उधर। ये ज्ञानी लोग ब्रह्मलीन अकेले में ध्यान करेंगे, और अकेलेपन में, अकेले में उनकी गति भी अकेले जाएंगे ज्योति में। तो ये निराकारों की, निराकारवादियों की ये गति है, निराकारवादियों की ये गति है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। देहधारियों के लिए अव्यक्त निराकार स्वरूप की उपासना दुखदायी होगी। गीता 12वां अध्याय, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो ये ज्ञानी लोग, तो कई लोग, ज्यादातर लोग ज्ञानी, ध्यानी, कर्मी, धर्मी उसमें ही फंस जाते हैं, उससे आगे नहीं निकल सकते। स्वर्ग से आगे नहीं, ये ब्रह्म से आगे नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जीव भटक जाता है। ज्ञानी, कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त श्रेष्ठ, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि ज्ञानी, कोटि ज्ञानी, ब्रह्म निराकारवादी और योगी, धर्मी, कर्मी, कोटि परार्ध कोटि जीवों में से एक जीव ज्ञानी, और वो ज्ञानी में कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, एक जन मुक्त होता है। सब ज्ञानी मुक्त नहीं होते, ब्रह्मलीन नहीं हो जाते। कोटि ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्मलीन हो सकता है, और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक मुक्त होता है। और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि हरे कृष्ण 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 कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो ये कृष्ण भक्त एक कितनी ऊंची पोजीशन है, कितना ऊंचा पद है, श्रेष्ठ पद। चाहे वो गवार हो, अभण हो,
चाहे वो सिंपल हो, सरल हो या धनी हो, जो भी हो, लेकिन ये कृष्ण का भक्त जो है वो पीएचडी कक्षा पर आ गया। बाकी सब भटकते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, पता ही नहीं चले। मैं गुफा की बात कर रहा था। आप इतना ये संसार में भटक चुके हो, कितना भटकना, और कोई शब्द उनका है ही नहीं। हम गुमराह हैं, हमें दिशा पता नहीं है, हमें दिशा पता नहीं है। तो आइए दिशा की खोज करते हैं आगे। तो ये है जीव। कोई जीव, यहाँ जो आप सब आए हैं, ये कोटि ज्ञानियों में से एक हो, कोटि ज्ञानियों में। क्यों? एक कृष्णा भक्ति सुनने आए हो, लेकिन आपको आगे भी कुछ करना होगा, ये हम पढ़ाते हैं आपको। तो ये जीव जड़ जगत में आके फंस गया, और जड़ जगत में से वो भोक्ता बनना चाहता है, तो जड़ में से आनंद कैसे निकलेगा? दोनों विजातीय है, जड़ जगत और आध्यात्मिक आत्मा। आत्मा आध्यात्मिक है, जगत जड़ है। ध्यान दो, जगत जड़ है और आत्मा आध्यात्मिक है, दोनों विजातीय है। और चेतन आत्मा जड़ जगत में आनंद की खोज कर रहा है, भोक्ता बनने जा रहा है, ईश्वर बनने जा रहा है, भोक्ता राम बनने जा रहा है। नहीं हो सकता, पत्थरों में से तेल नहीं निकलता। इसी तरह चेतन आत्मा आनंद की खोज निरानंद जड़ जगत में कर रहा है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल गलत बात है। इतना ही समझ लो तो आज आपको सन्यास, आप सन्यासी बन जाओगे। और दूसरा मृत्यु, मृत्यु भी हमारा अराउंड द कॉर्नर। कोई 30 साल में जाता है, कोई 40 में जाता है, कोई 50 जाता है, कोई 60। ऐसा मत सोचो मैं 80 का हो जाऊंगा, 90 और 100 का। कभी भी ये शरीर छूट सकता है। इसीलिए गंभीरता अभी होनी चाहिए, अभी। तो ये जड़ जगत में जीव आनंद की खोज कर रहा है, बिल्कुल गलत बात है। आनंद तभी, सुख तब, आनंद तभी उसको मिल सकता है जब वो आनंद, भगवान श्री कृष्ण इज आनंद, ये आनंद में जुड़े, आनंद के, आनंद में से आनंद निकाले, आत्मा में से आनंद निकाले। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, वेद वाक्य, आनंदमय अभ्यासात। आत्मा का अभ्यास ही आनंद है, परमात्मा का अभ्यास ही आनंद है, स्वभाव ही आनंद है। आत्मा ये आनंदमय अभ्यासात। तो आनंद में से आनंद, रेजर्वायर ऑफ प्लेजर, प्रभुपाद कहते हैं। कृष्णा इज रेजर्वायर ऑफ प्लेजर। हिंदी है, कृष्णा ही आनंद के आगार है, आनंद, आनंद के समुद्र है। कृष्ण ही आनंद का समुद्र है। और ये आनंद के समुद्र में से जितना चाहे इतना आनंद ले लो, वो अखुट रहेगा और आनंद भी अखुट रहेगा। क्योंकि आनंद ये आध्यात्मिक चीज है, और आध्यात्मिक चीज ये कभी भी उनका वर्धन होता है, वो घटती नहीं। भौतिक सुख घटता है, आध्यात्मिक सुख बढ़ता है। आध्यात्मिक आनंद, आनंदाम बुद्धि अम्बुधि वर्धनम, वर्धन होता है। आनंद का वर्धन होगा तो समझना वो आध्यात्मिक है। और आनंद जब क्षय होगा तो समझना ये भौतिक है। टीवी आप थिएटर, होम थिएटर लाओगे, 1 महीना हर रोज आनंद बढ़ता जाएगा, और 12 महीने के बाद आप उनकी ओर देखने नहीं जाओगे। आनंद का क्षय हो गया। नए नए पति पत्नी, उनका एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी वहाँ बैठी है, बूढ़ा यहाँ बैठा है, और चलता है, होता है, ऐसा होता है ना, आनंद कम हो जाता है। और नए नए तो साथ में बैठेंगे जितना नजदीक हो सके। तो कहने का मतलब यह है
कि ये भौतिक आनंद का क्षय होता है और आध्यात्मिक आनंद बढ़ता है। तो ये आनंद की खोज कि आनंद हमें रसो एवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति, रसो एवायम लब्ध्वा, ये भगवान श्री कृष्ण रूपी रस, भगवान रस भी है और रसिक भी है। श्री कृष्ण, ध्यान दो, बहुत सुंदर वाक्य है। श्री कृष्ण रस राज भी है, रसेस भी है, रसिक भी है और रस भी, आस्वादक भी, आस्वाद्य भी, आस्वादक एंड आस्वाद्य। भगवान खुद आस्वादक है और हम उनका आस्वादन, ये श्री कृष्ण का आस्वादन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण रस है और वो खुद रसिक, रस का आस्वादन करने वाले भी हैं। तो ये रस जब हमें मिलता है तो ये अनंत रस होता है, अनंतम, अनंत, उनका नाम भी अनंत है, अनंत रस। ये कृष्ण में जब हम जुड़ते हैं, जब भक्ति करने लगते हैं, उनकी पूजा, उनकी मूर्ति पूजा, उनका श्रृंगार, उनका नाम जप, कोई भी भक्ति की प्रक्रिया हम लेते हैं तो उसमें हमारा भाव बढ़ता जाता है, कभी वो क्षय नहीं होता। 35 साल से मैं ये संस्था में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जुग जुग ये श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहूं अनंत काल तक। क्यों? कि इसमें आनंद का वर्धन होता है, घटता नहीं आनंद, आनंद का वर्धन। तो आनंद खोजना है श्री कृष्ण में। क्यों? कि वो ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है, वो ही आनंद है। ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में आनंद नहीं है, भौतिक संसार में आनंद नहीं है। तो ये जीव खोज गलत जगह पर करता है आनंद की, इसीलिए वो फंस जाता है। और किस में फंसता है? कार्ड, कर्म और माया के चक्करों में फंसता है। काल का बंधन, काल का बंधन। अंत काले जमदूत आएंगे और आपको खींच के शरीर में से निकालेंगे, आत्मा को खींच के। क्यों खींचते हैं? क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा शरीर के साथ इतना आसक्त है कि वो छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए खींच के निकालते हैं। लेकिन जीव जाना नहीं चाहता है, लेकिन कार्ड का बंधन है, जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप डॉक्टर को ये नहीं कह सकते करोड़ों रुपया लो, 1 मिनट बढ़ा लो, नहीं कह सकते। एक काल का बंधन। और वैसे ही कार्ड, कर्म और माया का बंधन। माया का बंधन हमें थोड़ा सा टच कर लिया, अभी काल का बंधन हमें होता है, कर्म का बंधन। तो कर्म, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 3.5 भगवत गीता, क्या कहते हैं भगवान? कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। ये आत्मा कर्म करने के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण। चींटी भी आप देखोगे घूमती रहेगी, अगर कुछ उनके आगे रख लोगे तो घूम के जाएगी, प्रवृत्त रहेगी, कर्म करेगी। कोई भी आत्मा एक क्षण भी नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। तो जो कर्म करोगे वो कर्मों का बंधन आपको लगेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करोगे खराब फल मिलेगा, और अकर्म करोगे तो भगवान और भगवान का धाम आनंद मिलेगा। तो भगवत गीता 4:17 कर्मणो ही अपि बोधव्यम अकर्मणो ही बोधव्यम, कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण, विकर्म को भी जानना चाहिए और कर्म को भी जानना चाहिए।
और अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति गहन है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, सो कर्म बोधव्यम, जानना चाहिए कि कर्म क्या है, और विकर्म क्या है बोधव्यम, और अकर्म क्या है बोधव्यम। क्यों बोधव्यम, क्यों बुद्धि लगानी चाहिए कर्म अकर्म विकर्म में? क्यों? क्योंकि गहना कर्मणा गति, ये कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, प्रभुपाद सेज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अगर आप एक कर्म से अभिज्ञ रहोगे तो आपको इग्नोरेंस है आपकी, तो कर्म छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। बोधव्यम, तो कर्म, कर्म किसको कहते हैं कि जो कर्म करने से, कर्म की परिभाषा शॉर्ट में क्या है कि शास्त्रों में जो कहा गया है कि ये करना चाहिए उसको बोलते हैं कर्म। शास्त्र में कहा है किसी को भूखे को कुछ खान पान देना चाहिए, तो ये कर्म है। शास्त्रों में कहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये कर्म है। शास्त्रों में जो करना कहा है, मुख्यतः कर्म कांड में जो करना कहा है उसको बोलते हैं कर्म, जिससे पुण्य इकट्ठा होता है, और पुण्य इकट्ठा होने से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, काम कामा लभन्ते। गतागतम, स्वर्ग में जाना और वापस आना, जाना आना जाना आना, मरना, मरना जारी रहेगा, मरना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर में से नहीं छूटोगे कर्म से और स्वर्ग से। और विकर्म च बोधव्यम, विकर्म जो शास्त्रों में करना मना है वो करना, उसको विकर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाप, विकर्म। चोरी नहीं करना चाहिए तो हम चोरी करते हैं तो उसको बोलते हैं विकर्म, उससे नरक मिलता है। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, अवैध संबंध, जुआ खेलना, मांस मच्छी अंडा खाना और शराब वगैरह पीना, तो ये 4 महापाप है कलयुग में। और ये पाप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नरक मिलेगा, नरक। और ये नरक में हम कई काल तक भोगते रहेंगे। तो ये विकर्म, शराब पीने की आदत है तो आपको ऐसे नरक में ले जाएंगे जहां लोहा, रेड हॉट लोहा, प्रवाही लोहा, रेड हॉट लोहा, तो वो आपके मुंह में जबरदस्ती से यमदूत जबरदस्ती से आपका मुंह खोलेंगे, देखो ऐसे जबरदस्ती से खोलेंगे, और वो रेड हॉट लोहा, लिक्विड लोहा आपके मुंह में डालेंगे। ये नर्क है। कुंभीपाक नर्क, अंधतामिश्र नर्क, बहुत बड़ा तवा होता है, रोटी सेकने का तवा आता है ना, ऐसा बड़ा तवा होता है, और रेड हॉट तवा, नीचे से आग, इतनी बड़ी आग, और तवा कितना, दिल्ली से भी ये सारे स्टेट जैसा बड़ा तवा होता है, और नीचे आग, और ऊपर से सूर्य की आग, और उस पर आपको डाला जाता है। आप निकलने का प्रयत्न करते हो लेकिन निकल नहीं पाओगे। तेल जैसा बड़ा व्याक होता है, और तेल में आपको उबाला जाता है। ये सब नर्क है। कुंभी पाक नर्क में, पाक मतलब पस होता है, पस, उनका बड़ा झील, बहुत बड़ी झील होती है, और उसमें कृमि होते हैं। पाक समझते हैं? पस को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो भी बोलते हैं पस, तो उसमें कीड़े होते हैं, उसमें आपको डाले जाते हैं, और वहां से निकलने का प्रयत्न करोगे, यमदूत आपको त्रिशूल से अंदर, ये सब नर्क। तो ये सब नर्क
अकर्म, ये कर्म स्वर्ग, विकर्म नर्क एंड अकर्म. अकर्म ही बोधव्यम. लेट्स गो लिटिल फास्ट. अकर्म. तो अकर्म, नहीं कर्म, जो कर्म का न नर्क मिले न स्वर्ग मिले. अकर्म, जिनका कोई रिएक्शन नहीं. तो अकर्म का फल है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का लोक, श्री कृष्ण के भक्त, श्री कृष्ण की भक्ति. श्री कृष्ण की भक्ति ये अकर्म है. अकर्म. और अकर्म से हमें श्री कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन हमें मिलता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, डेस्टिनेशन. भक्ति करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भगवान का धाम, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलना, खाना, घूमना, लीला में प्रविष्ट होना. इसलिए भक्त जब चल बसता है, वो चल बसता नहीं लेकिन चल बसता है, तो हम क्या लिखते हैं कि नित्य लीला प्रविष्ठा. ब्रह्मलीन नहीं, स्वर्गवास नहीं, स्वर्गवास नहीं, ब्रह्मलीन नहीं, लेकिन क्या? नित्य लीला प्रविष्ठा. यहाँ आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, भगवान हमेशा नित्य लीला करते हैं. हमार लीला नित्य नव नव होय, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त करे आस्वादन. तो ये लीला, नित्य लीला, नित्य नव नव लीला भगवान की होती रहती है. तो वहाँ हमें भगवान के धाम में वास मिलता है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, कोई प्रकार का डर नहीं, नो आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश नहीं, कोई कर्म की और क्या कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश. यहाँ नित्य जगत, जहाँ आनंद का जगत बोलते हैं उनको, सत चित आनंद जगत, सच्चित आनंद जगत, भगवान का धाम, जहाँ गए हुए जीव वापस नहीं आते, जहाँ दुख नहीं, एक ही चीज, हर पल आनंद लुटना. कैसा आनंद? जो हर पल बढ़ता है, वैसा आनंद लुटना. कौन नहीं जाना चाहेगा? हर कोई चाहेगा. लेकिन ज्ञान नहीं. स्वर्ग चाहिए, ब्रह्म चाहिए, ब्रह्मलीन चाहिए, या तो भौतिक संसार चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, चाहिए 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 भौतिक. इसमें सुख नहीं मिलेगा. ये सुख है भगवान और भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति. श्री कृष्ण के संबंध में कोई भी चीज ही सुख दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती. क्यों? कि हम और कृष्ण सजातीय हैं, एक जाति है. सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद, एक जाति है. और ये भौतिक संसार विजातीय है. ये भौतिक संसार जड़ है, निरानंद है, और हम चेतन है और हम सच्चिदानंद है. तो विजातीय में से आप आनंद लुटना चाहोगे, आनंद ढूंढना चाहोगे, नहीं हो सकता. आइए, कर्मों की थियरी बहुत गहन है. गहना कर्मणा गति. मीरा कहती हैं कि कर्मनो संगाथी राणा मारू कोई નથી, एक ज गाय ना दो बछड़ा, एक बन्यो शिवजीनो पोठियो जी, दूजो घाचीड़ा के घेर. मीरा कहती हैं कि कर्म का, मेरे कर्म के संगाथी, साथी कोई नहीं है. मेरे कर्म मुझे ही भोगने होंगे. विकर्म का अर्थ है नरक मुझे मिलेगा ही. ध्यान दो, विकर्म मतलब नरक मिलेगा ही, और आपको खुद को जाना होगा. वाल्मीकि जी लूटा हंटिंग, लूट करते थे, लूटते थे. जाओ, नारद मुनि बोलते, पूछ के आओ, आपके कर्म में वो भागीदार होंगे, नरक में आपके साथ जाएंगे नहीं. आप करो कर्म, आप जाओ नरक में. तो बहुत गंभीर
विषय, हमारे कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं। तो मीरा कहती है कि कर्मनो संगाथी राणा मारू मेरा कोई नहीं, एक ज गायना दो बछड़ा। एक शिव जी का पोठिया बना, उनको पूजते हैं लोग, है ना, पूजते हैं। और दूजो बनो गाची के घेर तेल पीसता है, 12 घंटा वो चलता रहता है, तेल पीसता रहता है, कड़ी मजूरी करता रहता है। ये कर्म। एक ज पर्वत के 2 टुकड़े, एक जगह से 2 टुकड़े। मीरा कहती है कि एक ही बनी प्रभु जी की मूर्ति रहे, तो प्रभु जी की मूर्ति तो प्रभु जी साक्षात, और उनको भोग आरती श्रृंगार। और दूजो धोबीड़ा के घाट, दूजो पत्थर धोबीड़ा के घाट। धोबी क्या करता है, उनके ऊपर झीकता है, पिटाई करता है। ये कर्म। लख्या है ना जुदा जुदा लेख। मीरा कहती है लख्या है ना जुदा जुदा लेख, दोनों बैल जुदा जुदा लेख। तो लख्या है ना जुदा जुदा लेख, अलग अलग लेख। ऐसा नहीं कि एक गाय के 2 बछड़े दोनों को समान एक सा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो भागवत भगवान श्री कृष्ण को सब कर्म अर्पण करना चाहिए, उनका नाम है भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भी कर्म करो, धर्म करो, सब कुछ करो, भगवान श्री कृष्ण के लिए करो, तो क्या होगा। भगवान कहते हैं, भगवान वचनबद्ध है। क्या कहते हैं कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपकी मुक्ति करूंगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसा। मैं उनका भौतिक संसार में से उद्धार करता हूं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। श्री कृष्ण की भक्ति करने से कर्म दहन, कर्माणि निर्दहति, कर्म जल जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ये दयालु है, हम सबको वो चाहते हैं कि उनके पास जाएं। कैसे जाएं? भक्ति करने से। कर्माणि निर्दहति, हम भक्ति, भगवान का एक नाम बोलोगे आपके सारे कर्म नष्ट, आपके सारे पाप नष्ट। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आज का विषय है भगवान कौन है। तो भगवान एक है, उनका एड्रेस भी एक है, उनका नाम भी एक है, उनका धाम भी एक है, उनका व्यक्तित्व एक है, उनका सब कुछ एक है। और वो एक अनेक हो जाता है, लेकिन वो एक जानना होगा, नहीं तो खिचड़ो कर दोगे आप। अनेक अनेक अनेक, भगवान के नाम अनेक, तो अनेक अनेक खिचड़ो हो जाएगा। खिचड़ो नहीं कर सकते आप, खिचड़ी नहीं पका सकते अगर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो खिचड़ी ही पकेगी। सब भगवान, मैं भगवान, आप भगवान, और भगवान मर गए, खिचड़ी नहीं, भगवान एक है। तो वो भगवान हम वैज्ञानिक दृष्टि से लेंगे। कहने का मतलब है कि जीव गोस्वामी 10 प्रमाण 10 प्रकार के होते हैं, तो हम 3 प्रमाण लेंगे जिनसे हम सीखेंगे कि यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। और 3 प्रमाण है शास्त्र, साधु और गुरु। ये 3 प्रमाण है। शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, गीता, भागवत, इतिहास, रामायण, महाभारत, तो ये शास्त्र है। और साधु
रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, माधवाचार्य, शंकराचार्य, मीरा, सूर वगैरह वगैरह, कई कई साधु हैं, कई साधु हैं। शास्त्रों के साधु देखो, शास्त्रों में साधु कौन है? जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम, स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम। ये 12 महाजन ये साधु हैं, लिखना चाहिए आपको। 12 महाजन ये शास्त्रों के साधु हैं। तो शास्त्रों के साधु हैं कौन? स्वयंभू ब्रह्मा, नारद मुनि, स्वयंभू नारद शंभु, शंभु महादेव शंकर भगवान, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार चतुर्कुमार सनक सनातन आदि, स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो कपिल देव, मनु मनु भगवान, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलाद, हाँ इधर है, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव, भीष्म पिता, बलिर बलि महाराज, बलिर वैयासकी, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के प्रवक्ता सुखदेव गोस्वामी, वैयासकी, वयम ये यमराज बोल रहे हैं इसलिए वयम का अर्थ है मैं, यमराज। तो ये भागवत, ये भागवत के महाजन। तो इन महाजनों से हमें सीखना होगा कि भगवान कौन है। ऐसा नहीं कि अंधा गथा अंधगी उपमाना तेतु सुतंत्रा उरुदामनी बद्धा, एक अंधा के पीछे दूसरा अंधा, तीसरा अंधा, चौथा अंधा जा रहे हैं और दे वाइंड अप इन द डिच। ऐसा नहीं अंधा गथा अंधगी उपमाना। ये 12 महाजन, उनसे ये हमारी ऑथोरिटी है। ये कहते हैं कि कौन ये चतुर्कुमार है, ये कौन भगवान कौन है? तो ये साधु, ये सब साधु हैं। साधु शास्त्र मैंने बताया। और गुरु इज वन हु इज कमिंग। गुरु ये है, गुरु वो है जो श्री कृष्ण के भक्तों की परंपरा में, वैष्णव परंपरा में वो गुरु हैं या वैष्णव परंपरा रिप्रेजेंट करते हैं, वो गुरु है। गुरु इज वन। और वो कौन? गुरु एक कौन? गुरु एक है और वो कौन है? जो वैष्णव है। वैष्णव के बिना वो गुरु नहीं हो सकता। वैष्णव का अर्थ है विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण का भक्त। दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। क्यों? कि हमारे मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु का प्रेम प्राप्त करना। तो वहां ले जाने के लिए उनका भक्त चाहिए। तो 12 महाजन भी गुरु हैं, लेकिन ये 3 प्रमाण है। वैसे 10 प्रमाण मैंने बताए, लेकिन 3 प्रमाण मुख्य प्रमाण है। वो है शास्त्र, साधु और गुरु। तो ये तीनों की दृष्टि से हमें देखना होगा कि भगवान कौन है, द गॉड कौन है। और तीनों का वोट यस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र साधु कहें और गुरु दूसरे कुछ कहते हैं तो वो भगवान नहीं है। तीनों का वोट एक होना चाहिए, शास्त्र, साधु और गुरु। तो श्री कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिनको तीनों का वोट मिलेगा। आजकल के भगवानों को किसी का वोट मिले, किसी का न भी मिले, लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिनको कोई वोट न दे सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं तीनों की दृष्टि से। पहले शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र की दृष्टि से देखने में तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। हम थोड़ा सा साधुओं की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं। साधु, तो इस 12 साधु हमने कहा, 12 साधु जो भागवत में बताए गए। कौन से हमने कहा था? स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो
बलिर वैया सकीर वयम, ये 12 महाजन। ये 12 महाजन कहते हैं श्री कृष्ण ही द गॉड है, एकलो ईश्वर कृष्ण है, एक ही ईश्वर है और वो है कृष्ण। 12 कहते हैं। आप शास्त्रों में उनकी वाणी आती है। 12 महाजन क्यों है कि इन 12 महाजन ने ही शास्त्र बनाए हैं। स्पेशली सुखदेव गोस्वामी भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। बलि महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, भीष्म की स्तुति है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो ये बड़े महान आचार्य हैं 12। और अर्वाचीन आचार्य देखे तो रामानुजाचार्य, शंकराचार्य भी कहते हैं भजग। हालांकि शंकराचार्य मौनिज्म, शंकराचार्य ये ब्रह्मवादी है, ज्ञानी और निराकार की उपासना। फिर भी वो कहते हैं कि हे शिष्यगण, आप भ्रमित मत होना, श्री कृष्ण ही भगवान है। मैं आपको भ्रमित इसलिए कर रहा हूं कि बौद्धिज्म को थोड़ा सा हटाने के लिए मैं आपको थोड़ा अंदर लाता हूं। लेकिन भगवान उनका आखिरी सेंटेंस शंकराचार्य का, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सन्निहिते काले न डुकर करणे। व्याकरण अंत काले व्याकरण आपको काम नहीं आएगा। गोविंद श्री कृष्ण ही भगवान है, उनको भज। तो ऐसे रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी और हमारे माधवाचार्य सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणिपात करते, वही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण। तो गुरु की बात करते हैं कि गुरु हमें श्री कृष्ण के पास ले जाएंगे, क्योंकि मुकुंद मुक्ति देने वाले, मुकुंदा द देने वाले, मुक्ति मुकुंद। और वही कृष्ण सब देवी देवताओं के, सब जीवात्माओं के, सब मनुष्यों के, सब के लक्ष्य वही कृष्ण है। सब देवी देवता भी यही कहते हैं। आहुत्स्व ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रविषि में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे कृष्णा, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि देवी देवताएं भी आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में ही जानते हैं। आप ही परमेश्वर हो। आहुस्व ऋषय सर्वे, सब ऋषि मुनि कहते हैं।